जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये भर्ती है, देखो साथियों, राजस्थान सांख्यिकी विभाग भर्ती 2023। जी हां साथियों, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं इस भर्ती को लेकर के। मैं पहले ही ये अंदाजा लगा चुका हूं कि आपको इसमें बहुत सारे डाउट देखने को मिलेंगे। एक तो इसकी योग्यता को लेकर के मिलेंगे, बहुत सारे और भी हैं दोस्तों। सारी बातें हम करने वाले हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है साथियों। ये जो काली पट्टी दिख रही है सब्सक्राइब लिख रखा, जाकर के इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर डालेंगे, जो भी भर्ती डालेंगे, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे फोन में पहुंच जाएगी। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो, ये जो राजस्थान सांख्यिकी विभाग भर्ती 2023 है ना दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योग्यता जो है वो पीजी होनी चाहिए। पीजी का मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। हाँ, कोई का डिप्लोमा यदि आपने 2 साल वाला कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें 10वीं 12वीं स्नातक का कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और उसमें अब हम बात करने वाले हैं कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 15 सितंबर से शुरू होंगे और 14 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। यानी कि ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है और 14 अक्टूबर से पहले पहले, फिर जैसे मान लो कोई गलती कर देते हो, भाई हो जाए कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो उसको सही करवाने के लिए 500 का पत्ता लगेगा। अगर 500 रुपए नहीं देना चाहते हो तो ध्यान से भरना फिर फॉर्म, कोई जरूरी है 500 रुपए फ्री में दो, ठीक है। एज क्या है? 21 से 40 साल एज है। 1 जनवरी 2024 को 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 40 साल तक भर सकते हो। छूट भी है, क्या है ना छूट? SC ST OBC MBC EWS जो राजस्थान के निवासी हैं, जो पुरुष हैं, उनको तो 5 साल की छूट, यानी कि वो तो 45 साल के भी हैं तो फॉर्म भर देंगे। और महिलाओं को सीधी 10 साल की छूट, यानी कि महिला राजस्थान की है तो 50 साल की भी है तो फॉर्म भर देगी। और जनरल की जो महिला है उसको भी 5 साल की छूट है, वो भी 45 साल की है तो फॉर्म भर देगी। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC 600, बाकी सबका 400। चयन तुम्हारा एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। अच्छा जी, पद क्या है? पद तो तुम्हारा सांख्यिकी अधिकारी का रहेगा, जिसको हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बोलते हैं, वो पद तुम्हारा रहेगा। पद कितने हैं? पद तो बहुत कम है दोस्तों, 72 ही पद हैं इसमें। और वेतन की बात करें तो ग्रेड पे 4200 है, यानी कि तुम्हारा 40,000 के लगभग वेतन है, बाद में बढ़ता रहेगा 50 60 70 80 तक। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। जो अंतिम वर्ष में है, फाइनल कर रहे हैं, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता की बात करें तो पीजी होनी चाहिए और पीजी में सेकंड डिवीजन से पास। सेकंड डिवीजन का पास मतलब फर्स्ट डिवीजन तो क्या होता है? 60 से ऊपर, ठीक है, 60 से ऊपर होता है। और सेकंड डिवीजन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी 47-48% उस मार्कशीट में लिखा रहता है सेकंड डिवीजन है या कितना है। जैसे मान लो 48% से लेकर के और 60% तक आपकी बनी हो, 48 49 50 55 57 58 59 60, ये तुम्हारी बनी है तो वो सेकंड डिवीजन में आती है। यानी 60 डिवीजन से कम होनी चाहिए, 60% से कम है तो वो सेकंड डिवीजन में आती है, तो आप फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 47-48% बन रही है, 50 बन रही है, वो भी फॉर्म भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। 60% तक सेकंड डिवीजन ही है, भर सकते हो। उसके आगे साहब बन रही है तो अरे वो तो भरेंगे, फिर वो तो भरेंगे 70 80 90 वाले तो सारे ही भरेंगे। मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए? किस चीज में होनी चाहिए मास्टर डिग्री तुम्हारी? ये स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि ये क्या है? सांख्यिकी सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारी मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी है आपके पास तो इकोनॉमिक्स के साथ में भी ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स वाला होना चाहिए, जरूरी है सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैथ वाले, अगर मैथ के साथ में ये तुम्हारे सब्जेक्ट रहा है,
तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा सांख्यिकी वाला सब्जेक्ट आपके कॉमर्स में रहा हो, सब्जेक्ट एक रहा हो, तो ही आप फॉर्म भर सकते। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इकोनॉमिक्स वाले भी भर सकते हैं, मैथ वाले भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, जो मास्टर डिग्री है जिनके पास, एमकॉम एमएससी वाले हैं ना, वो भर सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट होना चाहिए उनके पीजी में, ठीक है, ये भी साथ होना चाहिए सब्जेक्ट, तो ही फॉर्म भर सकते हैं। और स्पेशल कोई इसी से स्टैटिस्टिक्स से इसे स्पेशल यदि कोई सांख्यिकी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखा है तो वो तो फॉर्म भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई एमएससी एग्रीकल्चर से भी है तो भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, लेकिन इस योग्यता से ही पार नहीं पड़ेगी, इसके साथ में आपको RSCIT भी होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का कोर्स भी मांग रहे हैं। और इसके साथ RSCIT से भी काम नहीं चलेगा, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। अब एक्सपीरियंस किस चीज का मांग रहे हैं भैया, इसमें सबके फसावड़ा फंसा पड़ा है, यानी कि ऐसा फसावड़ा फंस गया कि सर 1 साल का अनुभव किस चीज का होना चाहिए, पढ़ाने का होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये जंजाल क्या है। और ये एक्सपीरियंस SC ST वालों को नहीं लाना है, यानी कि SC ST वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी फॉर्म भर सकते हैं, इनमें ही योग्यता है तो फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है SC ST वालों को केवल। बाकी जनरल OBC EWS MBC सारे के सारे सुन लो, तुमको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट हो या चाहे तुम्हारा लिमिटेड डिपार्टमेंट हो, उसमें वाणिज्यिक संस्थान से आपने सर्टिफिकेट लिया हो या कोई विश्वविद्यालय में आपने काम किया हो। कैसा काम साहब, काम ऐसा किया हो सांख्यिकी को संभालने का। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सांख्यिकी विभाग का काम क्या रहता है, डाटा संग्रहण करना, जनगणना करवाना, आंकड़ा विश्लेषण करना, ये तुम्हारे मैथ वाले जो सिस्टम होते हैं ये करना, प्राइवेट जो बैंक होते हैं उन बैंकों में लोन वगैरह का सिस्टम करना, उनमें यदि आप लग रहे हो तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां से आप जिस बैंक में काम कर रहे हो, जिस लोन वाले बैंक में, तो वहां से आप क्या करवाओ, प्रमाण पत्र बनवा लो एक्सपीरियंस का, तो आप फॉर्म लगा सकते हो। सरकारी हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड हो, लेकिन होना चाहिए कैसा, इस सांख्यिकी का मतलब ऐसा डाटा संग्रहण जिसमें आंकड़ा विश्लेषण का, बैंकों में ये काम होते रहते हैं, मैथ से रिलेटेड काम होते रहते हैं, जिनमें जोड़ घटाव बढ़ाव ये जो तुम्हारे काम होते रहते हैं, ये काम आप यदि करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी संस्थान में, तो आप वहां से क्या करवाओ, अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओ और फिर इसमें लगाओ और फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वाणिज्य का मतलब ही यही होता है दोस्तों, बैंक वगैरह में जो काम होते हैं ये सारे वाणिज्य के काम होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इससे रिलेटेड यदि कोई भी संस्था है तो आप वहां से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जो अपेयरिंग वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो फाइनल में चल रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लिंक मैं बता दूं www.rpsc.rajasthan.gov.in, क्योंकि ये भर्ती RPSC द्वारा निकाली जा रही है। और अगर इस लिंक से कुछ नहीं मिले, कुछ पल्ला नहीं पड़े तुम्हारे, तो पल्ले नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बानसूर रोजगार के टेलीग्राम पे आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसकी कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, ये था सबसे मोटा रोड़ा, इसका कंफ्यूजन बहुत जरूरी था बताना। तो ठीक है साथियों, तो ये है संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां आती हैं, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त ऐसे ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।